Hello students, our question is find n if the ratio of the fifth form from the beginning to the fifth term from the end in the expansion of fourth root of 2 plus 1 upon fourth root of 3 whole raised to power n is root 6 ratio 1. Option 1 10, option 2 11, option 3 9, option 4 none of these. तो बच्चों हमें क्या की मैंने कि ना अगर हम फिफ्थ इस एक्सपेंशन का फिफ्थ टर्म निकाले बिगनिंग से एंड फिफ्थ टर्म निकाले एंड से, उन दोनों को अगर हम डिवाइड करें ना तो हमारा रूट 6 अपॉन 1 आएगा. हमें n की वैल्यू बतानी है इस एक्सपेंशन में. तो हमारा जनरल एक्सपेंशन ये होता है a प्लस बी होल रेज टू पावर n. तो इस वाले एक्सपेंशन से कंपेयर करें तो a है हमारा फोर्थ रूट ऑफ 2 एंड b है हमारा 1 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 3, है ना. एंड हमें फिफ्थ टर्म निकालना है. तो हम r की जगह हमारा जनरल टर्म क्या होता है? जनरल टर्म होता है टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए रेज टू पावर एन माइनस आर एंड बी रेज टू पावर आर. अगर हमें फिफ्थ टर्म निकालना है तो r की जगह हम 4 पुट करेंगे तो हमारा t5 आ जाएगा एन सी आर. एन तो हमारा एन नहीं है, सी 4 हो जाएगा, है ना. ए है हमारा फोर्थ रूट ऑफ 2 की पावर एन माइनस आर तो एन माइनस 4. बी है हमारा 1 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 3 होल रेज टू पावर आर तो 4 आ जाएगा, है ना. तो इसे हम लिख सकते हैं एन सी 4 2 की पावर 1/4 की पावर आ जाएगी एन माइनस 4 और डिवाइड में आ जाएगा 3 अपॉन 1/4 की पावर 4. तो ये आ जाएगा हमारा एन सी 4 2 की पावर एन माइनस 4/4 आ जाएगा. एंड हमारा ये 4 से तो ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा तो इंटू 3 आ जाएगा, फिर 1/3, है ना. ऐसे हम फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड भी निकाल सकते हैं. फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगा? हमें क्या होगा? लास्ट टर्म हमारा एन होगा, मतलब एन माइनस 3th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग बोल सकते हैं, है ना. तो हमारा फिफ्थ टर्म अगर हमें निकालना है ना फ्रॉम एंड तो किसके इक्वल होगा? एन माइनस 3th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, है ना. तो ये हो जाएगा. आर की जगह हम क्या पुट करेंगे? एन माइनस 3th निकालना है ना तो एन माइनस 4 पुट करना पड़ेगा. तो ये आ जाएगा हमारा एन सी एन माइनस 4. ए था हमारा 4 रूट 2 की पावर एन माइनस आर तो एन माइनस 4 आ जाएगा एंड 1 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 3 की पावर आर तो एन माइनस 4 आ जाएगा. तो ये आ जाएगा हमारा एन सी. इसे हम लिख सकते हैं, हमें पता है ये होता है ना एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर होता है ना. तो हमारा एन सी एन माइनस 4 किसके इक्वल हो जाएगा? एन माइनस 4 के. तो ये आ जाएगा एन सी 4 ही आ जाएगा ये तो इसे हम एन सी 4 भी लिख सकते हैं. ऐसे ही से हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/4. एन से एन कैंसिल हो जाएगा और एक पावर 4 आ जाएगी और ये आ जाएगा हमारा 1 अपॉन 3 की पावर 1/4 एंड यहाँ पे है एन माइनस 4. सो ये आ जाएगा हमारा एन सी 4 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 3 की पावर एन माइनस 4/4. ठीक है. अब हमारा फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड भी आ गया, बिगिनिंग भी आ गया. अब इसका रेशियो इक्वेट कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग वो है हमारा एन सी 4 2 की पावर एन माइनस 4/4 इंटू 1/3 अपॉन में फ्रॉम द एंड वाला है. एंड वाला टर्म है हमारा एन सी 4 2 इंटू 1 अपॉन 3 की पावर एन माइनस 4/4 इज इक्वल टू रूट 6:1. एन सी 4 तो कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 की पावर में आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 2 की पावर एन माइनस 4/4 माइनस में 1 आ जाएगा इंटू में 3 देखें तो 1/3 में ही कर लेते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. एन माइनस 4/4 माइनस में 1 आ जाएगा. सो ये आ जाएगा एन बाई 4/4 माइनस में 1 इज इक्वल टू रूट 6 आ जाएगा. तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6. इन दोनों पावर को अगर हम ऐड करेंगे तो n -4 तो n -8/4 इज इक्वल टू रूट 6 आ जाएगा. रूट 6 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 1/2. अगर हमारा बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगी तो n -8/4 इज इक्वल टू 1/2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 2n -8 2 16 इज इक्वल टू 4. तो 2n आ जाएगा 4 + 16 20. तो n की वैल्यू 10 आ जाएगी. 20/2 10 होता है ना तो हमारी n की वैल्यू 10 आ गई. इट मीन्स ऑप्शन 1 इज करेक्ट. थैंक यू.